नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कि किस तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, हमने जो असम्पशन की होती है किसी भी चीज़ के बारे में, हमने अज्यूम किया होता है कि ये चीज़ इतनी होगी। तो हम अगर पॉपुलेशन सैंपल पॉपुलेशन मीन लेते हैं कि इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे है, अगर उस चीज़ को हमें करेक्ट करना है तो हमें क्या करनी होगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होगी, जिससे हमें क्या है कि अपनी असम्पशन के बारे में पता चलेगा कि हमारी असम्पशन सही है या फिर गलत है। तो उसके बारे में पता होने के अगर हम कोई भी नंबर दे रहे हैं कि हमारी असम्पशन कि अगर इस यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें इतने पेशेंट्स इस डिजीज़ के हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी 50 नंबर्स दे दिए उसको, 50 नंबर एक डिजीज़ के पेशेंट के दे दिए, तो फिर वो ऐसे वो हमारी जो हम जो कहते हैं उसको क्या करेगा, रिजेक्ट, या फिर हम कहते हैं ना जो ट्रू या फिर फाल या फिर एडजस्ट या फिर रिजेक्ट करेगा। तो वो किस तरीके से कर रहा है, किस बेसिस पे वो हमारी थीसिस या फिर हमारी असम्पशन को रिजेक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो टेस्ट के थ्रू हमारी जो असम्पशन है वो सही है या गलत है उसको टेस्ट करता है, जिनके थ्रू हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है कि व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग एनी assumptions अबाउट पॉपुलेशन, कि कोई भी ऐसी assumption करें हम पॉपुलेशन पे, तो वो हमारी assumption हम assume कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवाते हैं। पैरामीटर्स एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन लाइक अ मीन एंड वेरिएंस, जो पैरामीटर्स होते हैं पॉपुलेशन के जिसमें मीन और वेरिएंस, उनको हम देख के हम अपनी हाइपोथेसिस करते हैं। उसके अलावा पैरामीटर मस्ट बी आइडेंटिफाई बिफोर एनालाइजिंग के बाद उससे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सैंपल दे रहा है वो सही है, पैरामीटर्स दे रहा है वो सही है या नहीं है, फिर उसके बेस पे हम अपनी हाइपोथेसिस करते हैं। द असम्पशन इज एवरेज वेट ऑफ द, अगर हमारी असम्पशन है कि इस बंदे का किसी भी एक क्लास में एक एवरेज जो बच्चा है उसका भी 58 kg वेट है। ठीक है, तो ये हमारी असम्पशन है। फिर हम अगर हाइपोथेसिस करते हैं, उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है कि वाकई उन क्लास में सारे बच्चों का 58 वेट है, हम उसका परसेंटेज एवरेज निकालते हैं। The testings of hypothesis, there are hypothesis is a assumption about population parameters, say the population mean which इस द टेस्टिंग, उसको हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन मीन या फिर पॉपुलेशन जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, और दैट दे कलेक्ट सिंपल डेटा, हम एक कलेक्ट करते हैं सिंपल डेटा एंड स्टैटिस्टिकली सिंपल मीन देखते हैं और यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन जज एंड डेडिकेट आइदर द हाइपोथेसिस पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर करेक्ट और नॉट। और हाइपोथेसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमने सैंपल की टेस्ट की है वो करेक्ट है या फिर उसकी रॉन्ग है। ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। टी टेस्ट इज अ वैलिड assumptions ऑफ हाइपोथेसिस वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी टी टेस्ट होती है हाइपोथेसिस, ठीक है, assumption में वो हमारी सही होती है। जहाँ पे हम किस के बारे में बात करते हैं, द टी टेस्ट ऑफ वैलिड assumption ऑफ हाइपोथेटिकली वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, के एक वैल्यू हाइपोथेटिकली जो हमें वैल्यू मिली है ना तो पॉपुलेशन की, वो टी टेस्ट वैलिड हो जाती है हमारी। आइदर दे गैदर सिंपल डेटा एंड डिटरमाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, कि हमारी हाइपोथेसिस वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू क्या थी। हमने अगर 50 का बताया है कि 58 नॉर्मल वेट होता है इतने सारे क्लास के बच्चों के, तो फिर हमें क्या है कि उस चीज़ पे हमें हमारी जो अगर हमारी असम्पशन वो 58 है, वहाँ अगर
अगर हमने वहाँ सिंपल मीन निकाला है, हाइपोथेसिस की है, तो उसकी वैल्यू चेंज आ जाती है, वो 50 से कम आ जाती है, 50 से ज़्यादा आ जाती है, तो वो हमारी हाइपोथेसिस होगी, वो हमारी क्या होगी, रिजेक्ट होगी हाइपोथेसिस। वहाँ पे हम बात करते हैं आइदर द जज डिफरेंस सिग्निफिकेंस। हम क्या करते हैं, एक जो अगर हम ग्राफ ले रहे हैं उसकी जो दो टेल होती है ना, उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं कि उनको सिग्निफिकेंट्स और नॉट कि किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं है वो देखने के लिए। उसके अलावा सिमिलर दैट द ग्रेटर दे आर लाइक और दे आर हाइपोथेसिस वैल्यू फॉर द मीन आर करेक्ट। जो हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ मीन है वो करेक्ट है, एंड द लार्ज डिफरेंस बिटवीन सिमिलर लाइक जो लार्ज डिफरेंस है इनमें या फिर थोड़ा सा सिमिलरिटी है तो फिर उसको हम देखते हैं, ठीक है, अपने हाइपोथेसिस में। उसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स दे फर्स्ट स्टेप स्टेट्स द assumptions हाइपोथेसिस आर न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। न्यूमेरिकली हमें वैल्यू मिलती है पॉपुलेशन पिरामिड की फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अगर हम हाइपोथेसिस करते हैं फर्स्ट स्टेप में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। assumptions we wish want to test null hypothesis is donate sample for the h mu, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या है कि नल हाइपोथेसिस जो हमने assumption की और हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवाई है वो दोनों सेम निकलती है तो हम उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना होता है। नल हाइपोथेसिस स्टेट फॉर एस्टिमेशंस के जो हमारी स्टेट ऑफ एस्टिमेशंस न्यूमेरिकल टेस्ट मतलब दोनों सेम निकले, ठीक है। हमने जो बताया था हमारी असम्पशन और हमने वहाँ पे जो हाइपोथेसिस टेस्ट की है वो सेम है, सेम एवरेज है उसका, तो फिर हम कह सकते हैं हमारी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है। उसमें आ जाता है कि the average weight of the semester two students are 58 kg. Null hypothesis mu is equal to 58 kg. The being there with the estimation that our null hypothesis are true, जो हमारी null hypothesis है वो हमेशा true निकलती है। उसके अलावा similar to the nations for innovations until they prove the guides कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो वो और उसके बाद हमारे जो दो टाइप आ जाते हैं, एक नल हाइपोथेसिस एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दो टाइप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हैं। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम डोनेट करते हैं 1 से H1 से, जिसमें अपोजिट फॉर द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में यही है कि हमारी अजम्पशन और उसके अलावा जो हमने टेस्टिंग की वो सेम आए, ठीक है, उनकी रिजल्ट सेम आए तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। अगर वो हमारी अजम्पशन और उसके अलावा हमारी जो टेस्टिंग है वो दोनों में डिफरेंस आ जाए, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और उसके अलावा हमारी अजम्पशन में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जिसमें आ जाता है अपोजिट फॉर द नल हाइपोथेसिस। ये बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि नल हाइपोथेसिस डायरेक्ट होती है कि उस पर क्या है कि अगर नल हाइपोथेसिस हमारी सही निकलती है तो हमारी अजम्पशन सही होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना वो हमारी गलत है, तो यहाँ पे हमारा जो अगर हम बात करते हैं ना हमारे जो अपोजिट है ना तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट होगी, जिसमें हमें नल हाइपोथेसिस में हमने जो असम्पशन की उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट मिली, और जो यहाँ पे अल्टरनेटिव जिसमें हमने असम्पशन तो किसी और चीज़ की थी और किसी और नंबर हमें कोई और नंबर मिल गया, तो यहाँ पे क्या है कि H1 इज इक्वल टू म्यू डू नॉट 50, तो यहाँ पे 58 के बराबर म्यू नहीं है, तो हमारी हाइपोथेसिस है वो उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? द फर्स्ट द टेस्ट कंपैरिजन फॉलो स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेटअप ऑफ द हाइपोथेसिस। हमें सेटअप करना होता है कि किस चीज़ पे हम हाइपोथेसिस करते हैं। उसके अलावा सेकंड स्टेप में द सेटअप ऑफ द सुइटेबल सिग्निफिकेंट लेवल के दोनों साइड के सिग्निफिकेंट लेवल कितने हैं, ठीक है। हम जो कर्व है हमारे पास उसके राइट और
लेफ्ट साइड दोनों के सिग्निफिकेंट कितने हैं वो देखते हैं, और उनके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। कॉन्फिडेंस जो बीच में जो एरिया होता है उसकी बात करें, वो देखते हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। विद द आर एक्सपेरिमेंटल रिजेक्ट और एक्सपेक्ट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, के हमारी जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है या फिर एक्सेप्ट हुई है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या है, ग्राफ में सबसे पहले दो टेल वो हमारी सिग्निफिकेंट होती है, जो बीच का जो हमारा एरिया होता है वो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस। तो उनको हमें देखना ज़रूरी होता है इसमें। उससे हमें पता चलता है हमारी हाइपोथेसिस क्या है, कि एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। उसके अलावा दे आर सिग्निफिकेंट एडॉप्ट टू द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट आर रिजेक्ट रीजन, कि अगर हमारी जो सिग्निफिकेंस लेवल वो रिजेक्ट रीजन में होती है, और उसके अलावा आउटसाइड द कॉन्फिडेंस आर एक्सेप्टेड, अगर हमारी जो वैल्यू है वो कॉन्फिडेंस में आ रही है, उसके अंदर आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंट रीजन। जो हमारे सिग्निफिकेंट है वो रिजेक्टिव रीजन्स होते हैं, और कॉन्फिडेंस जो है वो उसके आउटसाइड में जो चीज़ें हैं उसको हम एक्सेप्टिव रीजन कहते हैं। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आर यूजली डोनेटेड द सिलेक्टिव सिग्निफिकेंस लेवल, जिसमें आ जाता है द थ्रो द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैन बी अडॉप्ट द प्रैक्टिस आइदर टेक 5% और 1% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंट। हमें क्या है देखना होता है कि 5% है या फिर 1% सिग्निफिकेंट की लेवल है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, हमारी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है ना वो हम निकालते हैं। उसमें आ जाता है they are 5% significant is equal to they are a is equal to हम 0.5 को यहाँ पे रखते हैं। they are about they are changes in 100 we could reject the null hypothesis। हमें अगर उस एरिया से अगर बढ़ के आ गई है ना, उस एरिया से चेंज हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, जो चीज़ हमने बताई थी वो चीज़ करेक्ट नहीं निकली, हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि वो जो सिग्निफिकेंट एरिया से ज़्यादा हो गई, क्योंकि उस एरिया में ही आनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा हो गई, तो हम उसको कहेंगे हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग हो गई। उसके अलावा हाइपोथेसिस वर्ड्स दे आर 100 to 50 95 चेंजेस दे आर द नल हाइपोथेसिस विच एक्सेप्ट दे आर, जो हमारे कॉन्फिडेंट इंटरवल लेवल्स होता है जिसमें 95%, 99%, उसके अलावा 68%, इन तीनों में जो वैल्यू होती है ना, यहाँ तक अगर हमारी असम्पशन हमारी आ गई, नल हाइपोथेसिस करेक्ट होगी। अगर इससे बढ़ के जो भी है ना, अगर हम बात करते हैं ना हमारे सिग्निफिकेंट जो वैल्यूज़ में आ गई ना, तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस ऑलवेज इनकरेक्ट रिजेक्ट होगी, ठीक है। मोड फॉर द राइट डिसीजन, उसके लिए हमें क्या है कि एक सही डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रिजेक्टिव रीजन है उसमें और एक्सेप्टेंस रीजन यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे जो रिजेक्टिव रीजन है इनको हम सिग्निफिकेंस कहते हैं, जो एक्सेप्टेड रीजन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। यहाँ पे दोनों साइड पे क्रिटिकल वैल्यूज़ है जो फिक्स है, यहाँ से अगर ज़्यादा होगी ना, अगर हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं कि हमने किसी चीज़ के बारे में इतना बताया है, ठीक है, वो हमारी 99% अगर सही है, ठीक है, तो हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल में ही हमारी डेटा आती है, तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस होगी। अगर वो 99 से बढ़ के आ गई, 100 आ गई है, तो वो हमारी रिजेक्टेड एरिया में चली जाती है, क्योंकि यहाँ से जो एक फिक्स यहाँ पे बाउंड्रीज है, इस एरिया में अगर कोई डेटा हमें मिलती है तो वो हमारी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इफ़ देयर सिंपल स्टैटिकली कैलकुलेशंस वैल्यू ऑफ फॉल्स एंड नॉन स्टैंड्स द रीजन्स एक्सेप्टेड रीजन्स आर सिंपल मीन, एक्सेप्ट जो रीजन होता है उसको सिंपल मीन से एंड एविडेंस
टू द रिजेक्ट ऑफ अ नल हाइपोथेसिस, हमें क्या है कि उस चीज़ का एविडेंस देना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस रीजन से बाहर निकल के एक एविडेंस देना चाहिए, फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग नल हाइपोथेसिस डोनेटेड h0 h mu and h naught and it's true for otherwise there will be reject, अगर वो वैल्यू हमारी h ठीक है एच म्यू जो नल हाइपोथेसिस तक आई है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो हमारी अदरवाइज हमारी जो वैल्यू होगी वो हम कह सकते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस है ना वो रिजेक्ट होती है। जो हमने असम्पशन की वो वैल्यू हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो वैल्यू सेम आई है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज जो उसकी वैल्यू और दोनों की वैल्यू डिफरेंस है तो नल हाइपोथेसिस हमारी हमेशा रिजेक्ट होगी। उसके अलावा डिटरमाइंड द सुटेबल टेस्ट ऑफ आर द सी टी एंड चाय सीक्वेंस एंड एफ स्टेटिक्स, इनमें क्या है कि हम डिटरमाइन करते हैं स्टेबल द टेस्टिंग्स दे आर statics for the chai and ct and chai sequence and f statics को and determine फोर स्टेप में हम क्या करते हैं डिटरमाइन क्रिटिकल वैल्यू फॉर द टेबल, हमें क्या है कि क्रिटिकली उस वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है टेबल में कि किस तरीके से उस टेबल को बनाती है ये वह सारी वैल्यू मिलके। उसके बाद बात करते हैं 5 स्टेप में जिसमें आफ्टर डूइंग दे आर कम्प्लेक्शंस चेक दे आर सैम्पल रिजल्ट, हमें क्या है कि कंपेयर करके हमें चेक करना होता है कि जो हमारी सैम्पल रिजल्ट और हमारी हाइपोथेसिस दोनों सेम है या नहीं है। दे आर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द सेम्स, दे आर result with the value of obtaining for the tables and they are tabulated critically value, उस चीज़ को हमें क्या है कि critically value करनी होती है, हमें पता होना चाहिए। और make a decision 6 स्टेप में हमें क्या है डिसीजन लेना होता है, then decision either accept and reject of the null hypothesis, हमारी जो assumption है वो सही है या गलत है तो उसके लिए accept और reject null hypothesis होता है। ठीक है, can compare the value absolute value of the tables, they critically they fails, value that false they are critically regions, if they are case are reject null hypothesis, अगर जो हमारी वैल्यू है वो फेल हो जाती है क्रिटिकल रीजन से तो वहाँ तक हम क्या कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे कि हाइपोथेसिस जो हमारी है वो रिजेक्ट हो गई है नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज एक्सेप्ट, अगर उस वैल्यू से कम आती है तो हम कहेंगे हमारी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो करेक्ट है या फिर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स की, जिसमें हमें क्या है कि एक ग्राफ हमने लिया है ना तो उसकी 2 टेल होती है। अगर हमारी जो अगर हाइपोथेसिस हम एक टेल के पे कर रहे हैं तो हमारी वो टाइप 1 टेस्ट होगी और दोनों टेल को अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारी टाइप 2 हाइपोथेसिस टेस्टिंग होंगी। हम देखते हैं कि एक में एरर आ रही है या दोनों साइड में एरर आ रही है तो उसको हमें क्या है कि देखना होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या है स्टैटिस्टिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग देयर आर 4 पॉसिबल रिजल्ट के उसके लिए 4 पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। द हाइपोथेसिस इज ट्रू और द टेस्ट आर एक्सेप्टेड, कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी ना वो ट्रू हो गई और जो उसके लिए हमें क्या है कि अवर टेस्ट इज एक्सेप्टेड, जो हमने टेस्ट की थी ना हमारी वो एक्सेप्टेड हो गई, नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्टेड हो गई। उसके अलावा हाइपोथेसिस इज फॉल्स, हमारी हाइपोथेसिस का रॉन्ग हो गई तो हमारी जो क्या है कि हमारी जो अगर हम कहते हैं ना तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। उसके अलावा हाइपोथेसिस इज ट्रू बट दे अवर टेस्ट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट देयर टेस्ट आर रिजेक्टेड, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस ठीक है हमने जो सीक्वेंस बताया वो सही है ठीक है बट वो क्या है कि वो रिजेक्टेड एरिया में है तो वहाँ पे हमारी जो हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है वो रिजेक्टेड एंड हाइपोथेसिस फॉल, जो हमारी हाइपोथेसिस फॉल है तो टेस्ट आर एक्सेप्टेड, कि किस तरीके से हमारी जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है पर टेस्ट हमारी जो है ना वो एक्सेप्टेबल है वो हम डिस्कस करते हैं। दे आर
ऑब्जर्विंग्स देयर लास्ट टू पॉसिबिलिटीज लीड टू एरर्स। इन दोनों में क्या है कि ये वो पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे हमारी एरर्स है, क्योंकि हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो यहाँ पे रिजेक्टेड एरिया नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्टेड आना चाहिए। उसके अलावा हाइपोथेसिस फॉल्स है तो वहाँ पे हमें रिजेक्टेड आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है कि हमें इनको पॉसिबिलिटीज को सही करना है। द रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस आर ट्रू बट इट्स कॉल्ड टी टाइप 1 एरर्स। इसमें क्या होगा, टाइप 1 एरर्स, इसमें हमें क्या है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू मिली है और रिजेक्ट हुई है, उसकी वजह से हमें क्या है कि यहाँ पे टाइप 1 एरर्स एंड एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट हुई है नल हाइपोथेसिस फाल। और एक्सेप्ट हमारी जो जो हमने असम्पशन की वो एक्सेप्ट तो कर ली उन्होंने, बट वो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स थी, हमारी नल हाइपोथेसिस रॉन्ग थी। तो ये आ गया टाइप 2 एरर में। ठीक है, ये दोनों एरर्स थी। फर्स्ट में क्या था कि हमारी जो हाइपोथेसिस वो ट्रू थी बट उन्होंने रिजेक्ट किया। और उसके अलावा सेकंड जो टाइप 2 एरर में क्या हुआ कि हमारी हाइपोथेसिस फाल थी, हमने जो हाइपोथेसिस की थी वो गलत थी बट उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये दोनों क्या है, एरर्स है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ठीक है, कोरेक्ट रूम्स ट्रेल्स जिसमें हम बात करते हैं 1 की, जिसमें आ जाता है डिफिनेशंस, definings and considers not guilt and guilty as long as guilt for not province their posturings provide guilt for definitive। इसमें हमें क्या है कि जो null hypothesis है, the first one is called null hypothesis, जो पहली जो हमें रिजल्ट मिली है वो हमारी null hypothesis है। ठीक है, उसके ओवरऑल हमें क्या है कि इसमें इसने बताया गया है कि किस तरीके से आपकी जो क्या है कि चेंजिंग्स एंड दे आर एविडेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल एंड प्रोसीजर्स। तो इसमें क्या होता है कि दो ही हमें इसमें रिजल्ट मिलती है, या तो H0 मिलेगा या तो H1 मिलेगा, जिसमें आती है कि H0 हमें हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस या फिर हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इनकी रिजल्ट मिलती है। ठीक है, उसके अलावा एक्सेप्टेड नल हाइपोथेसिस राइट डिसीजंस एंड रॉन्ग डिसीजन टाइप 1 एरर्स में, जो वहाँ पे टाइप 1 एरर्स टाइप 2 एरर्स थी उसमें क्या थे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड थी। ठीक है, तो वो हमारा क्या था कि वो उसका रीजन ही गलत था, उसमें उसने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें किस तरीके। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कि रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस हमारे रिजेक्टेड है तो रॉन्ग डिसीजन होगा। और उसके अलावा जो टाइप 1 एरर्स आती है उसमें। ठीक है, उसके अलावा 1 टेल एंड 2 टेल टेस्टिंग, जिसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक हमारा ग्राफ है। ठीक है, उसकी जो भी क्या है कि रिजेक्टेड एरिया होते हैं, तो एक साइड पे अगर हम ले रहे हैं किसी भी टेस्ट कर रहे हैं तो वो 1 टेल होगी। अगर दोनों साइड रिजेक्टेड एरिया को हमें फाइंड कर रहा है, हमारे वहाँ पे हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस या फिर एक्सेप्टेड रिजेक्टेड हाइपोथेसिस मिलती है तो हमें, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, वो हमारा जो एरिया होगा दोनों साइड पे अगर वो चीज़ रिजेक्ट हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे कि है ना हमारी जो रिजेक्टेड एरिया दोनों साइड पे है तो 2 टेल हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं, 2 टेल टेस्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है कि किस तरीके से H0 एंड इसमें क्या है कि बताया गया कि 1 टेल मतलब जो रिजेक्टेड रीजन में 1 टेल है या 2 टेल है या फिर 1 टेल राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, तो उसमें भी बताया गया H0 इज ग्रेटर 3 एंड H1 इज लेस 3, इसमें बताया गया है। और उसके अलावा H0 इज ग्रेट लेस 3 एंड H0 इज ग्रेटर 3। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टेल के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हम नेगेटिव और पॉजिटिव ले सकते हैं, 1 टेल लेते हैं और उसके अलावा 2 टेल में हम किस तरीके से ले रहे हैं, H0 इज इक्वल टू 3 एंड H1 इज डायरेक्टली उसके बराबर। तो ये दोनों टेल की अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसको हम 2 टेल और 1 टेल कह सकते हैं। और समरी ऑफ 1 एंड 2 टेल में समरी में यही आता है कि एक साइड पे वो चीज़ रिजेक्ट हो रही है तो 1 टेल टेस्ट उसको ही हम फाइंड करते हैं, हम अपनी हाइपोथेसिस 1 टेल
पे ही निकालते हैं। यहाँ पे टू टेल पे निकालते हैं तो दोनों साइड पे निकालते हैं। और फिर राइट और लेफ्ट भी हम देखते हैं कि राइट साइड पे हम निकाल रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, या फिर लेफ्ट साइड पे ग्रेटर म्यू मीन कर रहे हैं एंड लेस मीन कर रहे हैं। उन दोनों में भी हम क्या करते हैं, हमारी जो हाइपोथेसिस टेस्ट करवाते हैं टेल्स के हिसाब से। तो और ये क्या है कि ये एक टेबल है जिसमें जी टेस्ट एंड टेल 1 एंड टेल 2 जो भी उसकी डेटा हमें मिली है, वेरिएंस लेवल सिग्निफिकेंस, वो हम देखेंगे। दोनों साइड पे जो रिजेक्टेड एरिया है उसकी वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, और टेल की हम किस तरीके से कॉन्फिडेंस निकालते हैं, उसका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस होती है या फिर रिजेक्ट होती है, तो वो दोनों हम देखते हैं। नल हाइपोथेसिस होती है या फिर इंटरवल हाइपोथेसिस होती है, क्योंकि जो हमारी रिजेक्ट हाइपोथेसिस है ना, वो हमेशा इंटरवल हाइपोथेसिस होती है, और जो हमारी एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस होती है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल हमने हाइपोथेसिस के बारे में टेल 1, टेल 2 और टेल 1 टेस्ट के बारे में पढ़ा। उसके अलावा कौन सा रिजेक्टेड एरिया है, टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में पढ़ा है। तो ओवरऑल हमने इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कंप्लीट किया, जिसमें हमने टाइप को भी पढ़ा कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।